अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद मजहर। नाजरीन, अब से चंद घंटे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई है। नाजरीन, इस ऑडियो के बारे में मैंने 25 अप्रैल को अपने वीलॉग यानी गुज़श्ता रोज़ ही ये एक्सक्लूसिव खबर दे दी थी कि अब इमरान खान की बारी है, उनकी ऑडियो लीक की जाएगी। नाज़रीन, मेरी ये खबर आज 100% दुरुस्त साबित हुई और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। अब अगली बारी किसकी है, इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि अगली ऑडियो इमरान खान की जारी की जाएगी। नाज़रीन, ये ऑडियो लीक करना इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये ऐसी नाज़ेबा ऑडियो है जिसको ना तो हम अपने नाज़रीन को सुनवा सकते हैं, ना ही इसके बारे में कुछ बयान किया जा सकता है। इस ऑडियो में इमरान खान एक खातून के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये गुफ्तगू इंतहाई नाज़ेबा है। नाज़रीन, ऑडियो लीक करने का खौफनाक और शर्मनाक सिलसिला जारी है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी की प्राइवेसी में मदाखलत करते हैं। नाज़रीन, मैंने अपने पहले भी वीलॉग में बताया था कि किसी के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करना ये जुर्म है, गैर कानूनी है और गैर अखलाकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कवानीन भी मौजूद हैं कि ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग जुर्म है और ये जुर्म करने वालों को सज़ा दी जाए। लेकिन आज तक इस कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ। कानून पर अमल दरामद तो उस वक्त होगा जब इन लोगों की शनाख्त ज़ाहिर होगी कि कौन लोग हैं जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं और फिर इनको सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। नाज़रीन, अब वो वक्त आ गया है कि इन लोगों का मुहासबा होना चाहिए जो ये ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। इस वक्त हुकूमती जमातें तो खुश हो रही होंगी कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है जो रियासत मदीना का दावा करता था, उसकी नाज़ेबा गुफ्तगू सामने आ गई है। लेकिन हुकूमती अरकान को ये याद रखना चाहिए कि उनकी भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं और उस इदारे के पास और वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, कल को आज तो वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके ऑडियो जारी की जा रही हैं, कल वो हुकूमती अरकान के भी ऑडियोज़ और वीडियो जारी करेंगे और उन लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए। दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से बेंच नंबर 1 में लगने वाले केसेस की समाअत आज नहीं हो सकेगी। इस बेंच में 12 केसेस की समाअत होना थी, लेकिन अचानक खबर आई कि वो बीमार हो गए। अब ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी ये बीमारी असली है या सियासी बीमारी है जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस की समाअत नहीं की। आने वाले चंद दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा उनकी बीमारी सियासी थी या असली थी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।